राधे राधे सभी को। आप सबका स्वागत है मेरे इस चैनल पर, जहां पर मैं अपना डेली रूटीन शेयर करती हूं और आई होप कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लग रही होगी। तो चलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो की तरफ। तो सबसे पहले यहां पर मैं सुबह उठने के बाद अपने घर के जितने भी कर्टेन्स हैं उनको ओपन कर देती हूं, क्योंकि सामने ही विंडो है और जो यहाँ पर है सनलाइट डायरेक्ट हमारे जो फ्लैट है वहाँ पर आती है। तो अच्छा लगता है कि जब मैं सारे कर्टेन्स खोल देती हूँ तो डायरेक्ट सनलाइट आती है और ठंडी ठंडी जो हवा है वो भी मॉर्निंग में ही बहुत अच्छी लगती है, फ्रेश एयर जो अंदर आती है घर में। तो उसके बाद मैं सारे कर्टेन वगैरह खोल के यहाँ पर थोड़ी देर बैठती हूँ और अपनी बेटी को भी और यहाँ पर लेके बैठती हूँ और मेरे हस्बैंड भी थोड़ी देर के लिए बाहर बैठते हैं, तो वो अच्छा लगता है। उसके बाद मैं अपना नाश्ते की तैयारी कर लूँगी। तो नाश्ते में मैंने आज यहाँ पे सूजी का एक अलग से एक डिश बनाई थी और इसमें मैंने स्टफ़ किए थे आलू और ये खाने में काफ़ी अच्छे लग रहे थे। ब्रेकफास्ट करने के बाद मेरे हस्बैंड तो ऑफ़िस के लिए निकल गए थे। उसके बाद जो भी घर का डस्टिंग झाड़ू पोछा होता है मैंने वो कर लिया था। मैंने उसकी वीडियो बनाई थी पर वो क्लिप मेरे फ़ोन से डिलीट हो गई। तो उसके बाद अपना साफ़ सफाई करने के बाद जो हमारे नाश्ते के बर्तन थे मैं उन्हीं को साफ़ कर रही हूँ। और ये जितने भी बर्तन होते हैं, हमारे पास अभी ज़्यादा बर्तन नहीं है क्योंकि मैंने जैसे आपको पहले भी बताया है कि हम यहाँ पे थोड़ा परमानेंट तो रहते नहीं है, तो थोड़े ही बर्तन हैं। तो उनको मैं साथ के साथ धुल के ऊपर ही जो रैक है वहाँ पे सेट कर देती हूँ। और उसके बाद जो मुझे किचन से मतलब मैं किचन में जब बर्तन साफ़ कर रही थी तो मुझे आवाज़ आ रही थी कि मेरी बेटी उठ गई थी, वो रोने लगी थी, वो बुला रही थी कि मम्मा। तो मैंने ये जो बाकी के बर्तन थे उनको जल्दी जल्दी से साफ़ किया और मैं उसके पास गई तो देखा वो मैडम उठ गई थी। और फिर थोड़ी देर बाद वो कहने लगी मम्मा चलो खेलते हैं। हेलो हेलो एवरीवन, ऐसे बोलो हेलो एवरीवन। मेरी बेटी उठ गई थी तो फिर मैं उसी के साथ खेलने लगी थी, क्योंकि वही है कि अगर मैं उसको अकेला छोड़ती हूँ तो उसको फिर फ़ोन देना पड़ता है। तो वही है कि फ़ोन देने से अच्छा तो मैं अपना थोड़ा टाइम काम जो है बाद में कर लूँगी, तो इतना मैं उसके साथ खेल लेती हूँ। तो वही है कि जब वो फिर दोपहर में मतलब कि नहाने के बाद फिर से मैंने उसको खिला के सुला दिया था, खाना वाना खा के वो सो गई थी। तब मैं किचन में आके अपने किचन की साफ़ सफाई कर ली थी और उसके बाद मैंने अपना लंच भी सोचा कि अभी प्रिपेयर कर लेती हूँ, इतना वो सो रही है। तो यहाँ पर भिंडी रखी थी, मैंने सारी भिंडी अच्छे से धुल ली थी और ये हम 1-2 दिन पहले ही लेके आए थे। वैसे अभी फ्रिज तो यहाँ पे नहीं है पर बाहर रखे हुए भी भिंडियाँ चल जाती हैं, तो मैंने फिर इनको अच्छे से धुल लिया। तो सारी भिंडी जो भी है मैंने उनको अच्छे से वॉश कर लिया था। उसके बाद मैंने इनको छोटे छोटे पीसेस में काट लिया था। अब चॉपिंग बोर्ड होता है तो वो उनको काटने में थोड़ा इजी होता है, चॉपिंग बोर्ड नहीं था। मुझे ज़्यादा आदत भी नहीं है बिना चॉपिंग बोर्ड के कटिंग वगैरह करने की। तो वही है कि मुझे तो थोड़ी दिक्कत सी तो होती है, पर वही मैं अब तो कर लेती हूँ मैनेज, क्योंकि वही एक दो लोगों के लिए खाना बनाना आता है तो उसमें ज़्यादा झंझट भी नहीं है और ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है। तो मैं हाथ से इनको जल्दी जल्दी काट के रख लेती हूँ। उसके बाद जो भी मेरा प्याज टमाटर है, हम जो भी भिंडी में यूज़ करते हैं, मैं उसको भी काट वाट के एक साइड में रख लूँगी। जो प्याज है वो भी यहाँ पे मैं लंबी ही काट रही हूँ, क्योंकि भिंडी के साथ जो प्याज होती है वो लंबी थोड़ी अच्छी लगती है, क्योंकि हमें ज़्यादा भूनना नहीं होता है मसाले को, वो थोड़ा क्रंचीनेस इनमें रहता है तो अच्छा लगता है। और बहुत से लोग टमाटर यूज़ नहीं करते हैं पर मुझे टमाटर सही लगता है। वो उसमें भिंडी में जो थोड़ा सा टेंगीनेस आती है ना तो वो अच्छी लगती है, उस वजह से हम टमाटर यूज़ कर लेते हैं। और यहाँ पे मैं खाना अपने वो इलेक्ट्रिक पैन में ही बनाऊँगी, तो उसका स्विच मैं कनेक्ट कर लेती हूँ पहले ही, और ये बहुत इजी होता है और इसमें खाना भी अच्छे से आराम से बन जाता है। मुझे पता है कि इसमें बनाना इतना हेल्दी तो नहीं होता है पर क्या करें। उसके बाद फिर मेरी बेटी उठ गई थी, वो कहने लगी कि मम्मा चलो आपके बालों की मालिश करती हूँ। आप देख सकते हो कितनी बुरी तरह से मेरे बाल खींच रही है, पर वही बच्चों का यही रहता है। तो उसके बाद फिर यहाँ पे शाम के टाइम जो मेरे हस्बैंड थे वो मार्केट से गोलगप्पे लेके आ गए थे, आप ही खा लीजिए। उसके बाद हम रात को रोटी लेने बाहर गए थे और यहाँ पर देखिए इसको मतलब कैसा लगता है मेरी बेटी को। अच्छा चलो अब मैं बाहर निकल गई तो मैं भाग लेती हूँ, उसको रहता है कि मैं रोड पे ही भाग लेती हूँ। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।